हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति। इसमें आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। प्राकृत संख्या हो गया, आपको गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि इन्फिनाइट तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो नहीं बताया जा सकता है। हाँ, इसमें ऐसे पूछ सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो 9 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो 99 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो 999 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10 हो जाएगा। 10। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो 100 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो 1000 हो जाएगा। यानी जितने अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो उस पर एक पर उससे एक कम जीरो हो जाएगा। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो एक पर 4 जीरो। 6 अंकों की पूछेगा तो एक पर 5 जीरो। 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग समझ गए। तो अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या का जो डिफिनीशन हो जाएगा, शून्य सहित गिनती की सभी संख्या। शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि इन्फिनिट तक। हाँ, इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताया जा सकता है। बाकी जितनी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या इसमें हो जाएगा आपको प्राकृत संख्या का ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण होगा
देखिए परिभाषा जो हमने लिखे, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, किसी भी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह दे देने से क्या हो जाता है, वो ऋणात्मक हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए -1, -2, -3 ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ, यानी -4, -5 ऐसे माइनस इन्फिनिट तक। ये जो हो गया प्राकृत संख्या का ऋणात्मक हो गया। और इधर देखिए फिर आगे यहाँ 0 से 0, 1, 2 ये हो गया पूर्ण संख्या। तो यहाँ पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को यदि मिला दिए तो ये क्या बन गया, पूर्णांक संख्या का परिवार बन गया। तो जितनी प्राकृत संख्या है सब पूर्णांक संख्या भी है, जितनी पूर्ण संख्या है सब पूर्णांक संख्या है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, सभी पूर्णांक संख्या शून्य संख्या नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि कोई आपसे पूछे क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हाँ। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं, इसका उत्तर होगा। तो आज आप लोगों ने सीखा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इसके बारे में